राधे राधे दोस्तों। कल हमने श्लोक 12 के अनुसार यह पढ़ा कि युद्ध आरंभ की घोषणा करते हुए पितामह ने सिंह के समान दहाड़ मारकर बड़े जोर से शंख बजाया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वान गोमुखः सहसैवाभिहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। अर्थात इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इस श्लोक का यह भाव है, भीष्म पितामह ने जब सिंह की तरह गरज कर और शंख बजाकर युद्ध आरंभ की घोषणा कर दी, तब सब ओर उत्साह फैल गया और समस्त सेना में सब ओर से विभिन्न सेना नायकों के शंख और भांति भांति के युद्ध के बाजे एक ही साथ बज उठे। उनके एक ही साथ बजने से इतना भयानक शब्द हुआ कि सारा आकाश उस शब्द से गूंज उठा। संबंध: धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध के लिए एकत्र होने के बाद मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसके उत्तर में संजय ने अब तक धृतराष्ट्र के पक्ष वालों की बात सुनाई। अब पांडवों ने क्या किया उसे 5 श्लोकों में बतलाते हैं। श्लोक 14। ततः श्वेतर्हयैर्युक्ते महति स्यन्नन्दने स्थितो माधवः पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। इसके अनंतरन सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। इस श्लोक का यह भाव है कि अर्जुन का रथ बहुत ही विशाल और उत्तम था। वह सोने से मढ़ा हुआ बड़ा ही तेजोमय, अत्यंत प्रकाश युक्त, जिससे बहुत प्रकाश आ रहा था, खूब मजबूत, बहुत बड़ा और परम सुंदर था। उस पर अनेकों पताकाएं फहरा रही थी। पताकाओं में घुंघरू लगे थे, बड़े ही दृढ़ और विशाल पहिए थे। ऊंची ध्वजा बिजली सी चमक रही थी। उसमें चंद्रमा और तारों के चिन्ह थे और उस पर श्री हनुमान जी विराजमान थे। ध्वजा के संबंध में संजय ने दुर्योधन को बतलाया था कि वह तिरछे और ऊपर सब और 1 योजन तक फहराया करती है। जैसे आकाश में इंद्रधनुष अनेकों प्रकाश युक्त विचित्र रंगों को दिखाता है, वैसे ही उस ध्वजा में रंग दिख पड़ते हैं। इतनी विशाल और फैली हुई होने पर भी ना तो उसमें बोझ है और ना वह कहीं रुकती या अटकती ही है। वृक्षों के झुंडों में वह निर्बाध चली जाती है, वृक्ष उसे छू नहीं पाते। 4 बड़े सुंदर, सुसज्जित, सुशिक्षित, बलवान और तेजी से चलने वाले सफेद दिव्य घोड़े उस रथ में जुटे हुए थे। ये चित्ररथ गंधर्व के दिए हुए 100 दिव्य घोड़ों में से थे। इनमें से कितने भी क्यों न मारे जाएं, ये संख्या में 100 के 100 बने रहते थे। ये इतने दिव्य घोड़े थे, ये संख्या में 100 के 100 बने रहते थे, कम न होते थे और ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सब स्थानों में जा सकते थे। ये घोड़े इतने दिव्य थे कि पृथ्वी में भी जा सकते थे और स्वर्ग में भी जा सकते थे। यही बात रथ के लिए भी थी। खांडवन दाह के समय अग्निदेव ने प्रसन्न होकर यह रथ अर्जुन को दिया था। ऐसे महान रथ पर विराजित भगवान श्री कृष्ण और वीरवर अर्जुन ने जब भीष्म पितामह सहित कौरव सेना के द्वारा बजाए हुए शंखों और अन्याय रणवाद्यों की ध्वनि सुनी, तब इन्होंने भी युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के ये शंख साधारण नहीं, अत्यंत विलक्षण, तेजोमय और अलौकिक थे। इनको दिव्य बतलाया गया है। श्लोक 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दंडो महाशंखम भीमकर्ता व्रकोदरा। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। ऋषिकेश नामक क्या भाव है और उनको 5 जन शंख किससे मिला था? ऋषिक इंद्रियों का नाम है
उनके स्वामी को ऋषिकेश कहते हैं तथा हर्ष, सुख और सुखमय ऐश्वर्य के निधान को ऋषिकेश कहते हैं। भगवान इंद्रियों के अधीश्वर भी है और परमेश्वर के निधान भी, इसलिए उनका एक नाम ऋषिकेश है। पंचजन किसका नाम ऋषिकेश है? श्री कृष्ण का नाम। पंचजन नामक शंख रूपधारी एक दैत्य को मारकर भगवान ने उसे शंख रूप से स्वीकार किया था। इससे उस शंख का नाम पांचजन्य हो गया। अर्जुन का धनंजय नाम क्यों पड़ा और उन्हें देवदत्त शंख कहां से प्राप्त हुआ? राजसूय में के समय अर्जुन बहुत से राजाओं को जीतकर अपार धन लाए थे। इस कारण उनका एक नाम धनंजय हो गया, क्योंकि उनके पास क्या था? अपार धन, बहुत सारा धन हो गया था, तो उनका नाम धनंजय हो गया। और देवदत्त नामक शंख इनको निवात कवच चादी दैत्यों के साथ युद्ध करने के समय इंद्र ने दिया था। इस शंख का शब्द इतना भयंकर होता था कि उसे सुनकर शत्रुओं की सेना दहल जाती थी। भीमसेन के भीमकर्ता और ब्रकोदर नाम कैसे पड़े एवं उनके पौंड्र नामक शंख को महाशंख क्यों कहा गया है? भीमसेन बड़े भारी बलवान थे। उनके कर्म ऐसे भयानक होते थे कि देखने सुनने वाले लोगों के मनों में अत्यंत भय उत्पन्न हो गया था, इसलिए ये भीमकर्ता कहलाने लगे। इनके भोजन का परिमाण बहुत अधिक होता था और उसे पचाने की भी इनमें बड़ी शक्ति थी, इसलिए इन्हें ब्रकोदर कहते थे। इनका शंख बहुत बड़े आकार का था और उससे बड़ा भारी शब्द होता था, इसलिए उसे महाशंख कहा गया है। श्लोक 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। युधिष्ठिर को कुंती पुत्र और राजा कहने का क्या अभिप्राय है? महाराज पांडु के 5 पुत्रों में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो कुंती से उत्पन्न हुए थे और नकुल तथा सहदेव माद्री से। इस श्लोक में नकुल और सहदेव के भी नाम आए हैं। युधिष्ठिर और नकुल सहदेव की माताएं भिन्न भिन्न थी। इसी बात को जानने के लिए युधिष्ठिर को कुंती पुत्र कहा गया है। किसको? युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कौन थी? कुंती। और नकुल सहदेव की माता कौन थी? माद्री। तथा इस समय राज्य भ्रष्ट होने पर भी युधिष्ठिर ने पहले राजसूय में सब राजाओं पर विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की थी। संजय को विश्वास है कि आगे चलकर वे ही राजा होंगे और इस समय भी उनके शरीर में समस्त राजचिन्ह वर्तमान है, इसलिए उनको राजा कहा गया है। किसको एहसास था इस बात का? संजय को, कि युधिष्ठिर ही राजा बनेंगे, इसलिए उनको राजा कहा गया है। आज का श्लोक यही संपन्न होता है। राधे राधे।